अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नए वर्ष 2021 की शुरुआत के साथ ही हम लेकर के प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष वीडियो मैगजीन युग प्रवाह का यह नवीन अंक। युग प्रवाह वीडियो मैगजीन को आप ऑनलाइन प्रत्येक माह हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शांतिकुंज वीडियो पर सीधे प्राप्त कर सकेंगे। यूट्यूब पर यह हमारी वीडियो मैगजीन युग प्रवाह आपको प्रत्येक मास पूज्य गुरुवर की चुनी हुई अमृतवाणी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के देश और विदेश में घट रहे विविध सकारात्मक समाचार, साथ ही आपके मन की विविध जिज्ञासाओं का समाधान जिज्ञासा सेक्शन में, और अनुभूतियाँ जो पूज्य गुरुवर के साथ परिजनों की रही हैं उसकी जानकारी भी आप युग प्रवाह वीडियो मैगजीन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सब इसे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शांतिकुंज वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप में से जिन्होंने भी शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको अखिल विश्व गायत्री परिवार के विविध अपडेट्स की जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आइए पूज्यवर के अमृत वचनों को सुनते हैं अमृत वाणी में। हमने जो लड़ाई छेड़ी है दुष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की छेड़ी है। राम राज्य स्थापना की छेड़ी है, लंका दमन की छेड़ी है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो इसमें कुछ मुसीबत आएंगी, मुसीबत तो आएंगी, पर मुसीबतों को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। उन मुसीबतों को अपने ऊपर लेते रहेंगे। राणा सागा जो था, जहाँ कहीं देखता था कि इसके ऊपर गिरी गाय और इसके ऊपर तलवार गिरी, भाग करके राणा सागा वहाँ जाता था तो राणा सागा के शरीर में 80 घाव हुए थे और उसने ढेरों आदमी बचा दिए थे कि देख ले, तेरे बदले की तलवार मेरे लग गई, तेरे बदले की तलवार यहाँ मेरे लग गई, तेरे बदले का ढाल ये लग गई। वो करता रहा। राणा सागा की जब 80 घाव हो गए, 80 घाव होकर के बेहोश हो गया और जब नहीं जिंदा रह सका तो उसने अपना काम बंद कर दिया। 80 घाव खाने तक तो वो लड़ा था। कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ रही, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ रही। मुसीबत आ रही हमारे ऊपर आ रही। पहले भी आई थी, श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, रामचंद्र जी के लिए भी मुसीबतें आई थी। कोई सीताहरण हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी की गोपियाँ चुरा ली, किसी क्या हुआ। लेकिन एक और तरह की है, हमारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो मुसीबत इस तरह की है जैसे कि कालनेम ने पैदा की। कालनेमी की जो घटना है वो हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे ऊपर लागू होती है। हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्राणों से प्यारे, हमारे हृदय के टुकड़े, इनको अलग करके, इनको भगा करके, हमको हमसे दूर करके कोई कालनेमी कोशिश कर रहा है, कोई कालने की कोशिश कर रहा है। आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। अब ये गाड़े थे कि तुम साथ नहीं चढ़ सको तो अकेला कुछ हो, और अकेले हम भी कर लेंगे। लेकिन हमको अपने बच्चे प्यारे लगते। बच्चों को कोई छीन ले जाता हूँ, बच्चों को चुरा ले जाता हूँ, बच्चे को घर में उठा ले जाता हूँ। माँ बाप को दुख होता है कि नहीं होता है? हमको दुख होता है। कोई ऐसा कालने भी है जो हमारे बच्चों को हमारे विरुद्ध कर देता है, हमारे बागी कर देता है, हमारे से उल्टा कर देता है। बस ये हमारा दुख है, ये हमारा कष्ट है। कोई कष्ट देगा हमको तो इसी तरह से कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा। शरीर का कष्ट, शरीर का तो क्या कष्ट लगेगा हमको? शरीर का आया था, एक गोली चला रहा था और एक सोच रहा था तो मैं तू भी मार ले। गोली थी उसकी छीन के फेंक दी, पिस्तौल की छीन के फेंक दी और वो चलाता रहा। ऐसे 2 गोलियाँ टेढ़ी हो गई हमारी, उससे आप मर गए नहीं, मरे नहीं।
हम मर जाएंगे, मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता है। बस ये कर सकता है कि जो हमारे बच्चों को चला सकता है। तो अभी हमको अपने बच्चों की कभी लड़कों को सुना रहे थे अखबारों में, देखो आजकल अखबारों में जो रिपोर्ट आ रही है, ये आ रही है कि बच्चों को चला ले जाते हैं और फिर उससे रद्दी मांगते हैं। ये एक नया धंधा चलाएगा। हमको इसकी फिक्र है कि कोई कालने में कोई ऐसी बुद्धि इसकी भ्रष्ट न कर दे, कालने से कोई हमारा नुकसान है। हाँ बेटा, हमारे हमें पीड़ा होती है, हमारा दुख होता है। ये बम्बई वाले कितने प्यारे लड़के हैं, हमारे हृदय के टुकड़े हैं। एक एक लड़के को देखते हैं तो हमारी कमर की गांठ फैल जाती है। तो हमारे बम्बई वालों को बहका दिया, फलाने को बहका दिया, भिवाने को बहका दिया, उसको बहका दिया, उसको बहका दिया। तो ये लेके हल्दानी वाली बात है। कुछ और कहना है तो कुछ और कहना है, और कुछ पर कोई नहीं नहीं कहना है। जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हमने पैदा किया और पाला है, वो हमारी जिंदगी हमारी छाती से अलग होने वाला। आप हमारी छाती से अलग हो जाएंगे तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा। पर ये छोटे बच्चे जिनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें ला के रखे हैं, ये अगर बागी होते दिखेंगे, विरोधी होते हुए दिखेंगे तो हमें बेहद कष्ट होगा। कालनेमी से तो कहना क्या है, वो तो भगवान नहीं बनाया है। कालनेमी न होता तो लंका का सत्यानाश क्यों होता? लंका में रावण सीता जी को नहीं चलाता तो कोई था किसी की हिम्मत तो उसकी ये करता? तो कालनेमी की माया थी। तो ये लंका का सफाया करवा दिया, अयोध्या में नरक बना दिया, यहाँ वो कर दिया, यहाँ वो कर दिया, तमाम जगह जहाँ कहीं दिखे हाहाकार पैदा कर दिया। बस ये चौथी बात आपको तो ये कहनी है कि अभी हमारे जीवन के जितने समय हैं, कोई हमारा बच्चा हमारी छाती से अलग होने वाला। एक बात ये कही है कि तुम्हें श्रेय देने के लिए दुश्मनों को मार के रख दिया है और तुम्हारे लिए राज सिंहासन बना के रख दिया है, तुम उसको ग्रहण करना। जो योद्धा है, जो दुष्ट है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह कि तुम अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के बारे में परेशान मत होना। हमारी व्यक्तिगत कठिनाई है, ये कौन हल करेगा? हमारा पुण्य और हमारा तप जो पिछले समय से आया है, वो तुम में से हर एक के काम आएगा। किसी और के काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। नहीं तुम किसी और को दे दोगे, नहीं बेटा किसी और को नहीं दे देंगे। शांत कुंज किसी और को दे देंगे, किसी को नहीं दे देंगे। कमेटी का है, ये कमेटी का ही रहेगा। अच्छा, और नहीं तो तुम तो किसी और को ट्रस्टी बना दोगे, इसको किसी और कर दे। माता जी ट्रस्टी थी, जिससे बना है उस दिन माता जी ट्रस्टी थी, और आज भी ट्रस्टी माता जी हैं। 15 दिन के लिए जब तबीयत ढीली हो गई थी तो दूसरी लड़की को 15 दिन काम करने के लिए कि जिससे किसान करने को काम आवे तो उनको दिक्कत न उठानी पड़े, ये कर दिया था। बाकी माता जी ही ट्रस्टी थी, माता जी ही ट्रस्टी रहेगी। हम किसी का पैसा खाते हैं? नहीं बेटा, हम पैसा नहीं खाते किसी का। हमने चोरी किया बेटा, हमने किसी की चोरी नहीं की है। आपने बेईमानी किया किसी की बेटा, हमने किसी की बेईमानी नहीं की है। बेईमानी की करनी होती तो जो हमारे बाप दादों को 2000 रुपये की जमीन थी, जिसमें हाई स्कूल खड़े हुए हैं, जिसमें कन्याओं के लिए BA MA तक बनने की तैयारी हो रही है। हाई स्कूल पहले ही हो गया था, अब कन्याओं का इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर कन्याओं का BA तक बनने वाला है, फिर कन्याओं का MA तक होने वाला है। 20-20 मील गाँव से हमारे से कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें कन्याएं 5वें 6वें 7वें तक तो कोई एजुकेशन में पढ़ती थी। बाकी फिर पढ़ने को सब बैठा लेते थे। अब लड़की शादी हो गई है, अब क्या करना, ब्याह शादी करेंगे। पर कोई उस डिवीजन में एक लड़की नहीं है कि जिसने कोई BA किया हो या एंट्री किया हो या MA किया हो, वो बन रहा है। ये काम तो बनते रहेंगे। इस काम के लिए हम नहीं कहते हैं, और इस काम के लिए कहते हैं कि कोई कालने में या आपको बहका नहीं ले जाए। बस आप उससे अपने आप को बचाए रहना। बहक जाओगे तुम तो होगा कि हमारा कैसा प्यारा बच्चा था, कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से हमने इसको पाला था, और देखो ये कहाँ फिर रहा है। ये भिखारियों के यहाँ फिर रहा है, चोरों के यहाँ फिर रहा है, लाजियों के यहाँ फिर रहा है। ये कहाँ फिर रहा है, ये कहाँ रख के खा रहा है। बस ये मत करना। यही बात है। 4 बातें आपको कहनी थी, इन्हीं को आप बार विचार करना। गुरु जी 4 बात कीजिए, आपके काम की देखभाल हम करेंगे। आप ईश्वरधन है, देवता है एक, और आपको श्रेय लेना है, सिंहासन लेना है, आपको तमन्ना है। बस ये 4 बात कहनी है। 4 बात कह करके आपसे विदा लें।
अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लगाए गए जनता कर्फ्यू में देश भर के गायत्री परिजनों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का साथ दिया। इस दौरान भारत सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाते हुए गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस निमित्त विशेष कार्यक्रम संपन्न किया। शांति कुंज सहित देश भर में जनता कर्फ्यू के दिन संध्या वंदन में ध्वनिनाद कर अपना समर्थन व्यक्त किया। वैश्विक महामारी कोरोना ने दुनिया भर में त्राहिमाम जैसी स्थिति में जहां लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर थे, ऐसी विकट स्थिति में रह रहे जरूरतमंदों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज एवं परिजनों ने जरूरतमंदों के घर घर जाकर भोजन, कपड़े, दवाइयां आदि सामानों का वितरण कर पीड़ित मानवता की सेवा की। कोविड-19 के चलते जब जिले भर के चिकित्सा केंद्रों, कोविड सेंटरों में कोविड पॉजिटिव की संख्या जब बढ़ने लगी, तब गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने जिला चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को शांति कुंज परिसर की 2 बिल्डिंग को क्वारंटाइन सेंटरों के लिए आवंटित किया, जिसमें शांति कुंज परिवार के अलावा जिला प्रशासन की ओर से चयनित लोगों की सेवा की गई। इसके लिए शांति कुंज की टीम रात दिन सेवा कार्य में जुटी रही। साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में अर्पित किया। इस अवसर पर श्री मदन कौशिक जी ने गायत्री परिवार के आपदा प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। शांति कुंज की ओर से 1 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष में योगदान किया गया है। इस संबंध में आज पूज्य डॉक्टर साहब ने एक चेक जो सरकार को दिया है वो मैंने प्राप्त किया है। शांति कुंज की सहायता चाहे वो आपदा की टीम के रूप में हो, चाहे वो ऐसे लोगों को जो निराश्रित हो गए उनको भोजन कराने की बात हो, चाहे वो गांव को गोद लेने की बात हो, सबसे पहले उन्होंने इस काम को आगे बढ़कर किया। और आज भी जब पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट है और उत्तराखंड राज्य भी इस कोरोना को लेकर और अपने संसाधनों के बल पर काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसमें ये 1 करोड़ की धनराशि निश्चित रूप से हमारे लिए एक मील का पत्थर होगी। और ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता इस रूप में है, शांति कुंज और डॉक्टर साहब के सहयोग से हम उस काम को भी कर पाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वेबिनार का आयोजन संपन्न हुआ। इस वेबिनार में देश भर के विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं, देश भर के संत, महात्माओं को कोविड-19 में सहयोग के लिए आवाहित किया गया। इस वेबिनार में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस विश्वव्यापी संकट में गायत्री परिजनों के साथ आम जनता को भी बढ़ चढ़कर सहयोग का आह्वान किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक साथ एक समय पर रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए देश भर में लाइट कट ऑफ स्वैच्छिक रूप से संपन्न हुई। इस आयोजन में गुरुधाम शांति कुंज के साथ देश भर के गायत्री परिजनों ने प्रधानमंत्री के इस अभियान में साथ साथ चलने का संकल्प दोहराया। गायत्री तीर्थ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी एवं समस्त शांति कुंज कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर विश्व शांति हेतु प्रार्थना की। परम पूज्य गुरुदेव के घर घर अलख जगाने के उद्देश्य को लेकर देश भर में एक साथ समय समय पर 31 मई को घर घर गायत्री यज्ञ की श्रृंखला संपन्न हुई। देश के विभिन्न शहरों, कस्बों सहित छोटे छोटे गांवों में गायत्री परिवार के परिजनों ने यज्ञ संपन्न कराया।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज के 37वें ज्ञान दीक्षा समारोह में 9 प्रवेशार्थी समाज और राष्ट्र सेवा की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए वैदिक सूत्रों में बंधे। विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर के 9 प्रवेशी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े। ज्ञान दीक्षा समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं को दीक्षित किया। दीक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। दी इच्छा, यानी हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। हमने अपनी इच्छा अपने कुलपिता को दी, गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, और उनकी इच्छा हमारी इच्छा। इस भाव के साथ ये गुरु दीक्षा संकल्प है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसका हिंदी में बहुत अच्छा भावार्थ है। साथ साथ हो रक्षण पालन, आप बोलिए, साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। ज्ञान दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी रहे। उन्होंने कहा कि ज्ञान दीक्षा ज्ञानार्जन का महापर्व है। भारत की संस्कृति जो मृत्युंजय संस्कृति है और देव संस्कृति, उसकी संवेदनाओं की निरंतर रक्षा और संस्कारों का पोषण संवर्धन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से वर्षों से हो रहा है। यहाँ पर मनुष्य की भीतर की अनंतता, अजेयता को प्रकट किया जाता है और उसके भीतर के शील, संयम, सदाचार, नैतिकता जो ऐसे दिव्य गुण हैं, उनको उज्जीवित करने के लिए यहाँ की शिक्षा है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं ने उनके कृतित्व को याद करते हुए एकता रैली निकाली। इसमें शांतिकुंज के भाई बहनों ने देश को एकता में पिरोने वाले आदर्श नारों, गीतों के साथ शंख, खंजरी, ढपली, मंजीरा के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। शांतिकुंज परिवार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया। गायत्री साधकों ने शांतिकुंज के गेट नंबर 2 से लेकर गेट नंबर 5 तक के नेशनल हाईवे के किनारों में फैले कूड़ा कचरा एवं झाड़ियों आदि की सफाई की। इस वर्ष गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में कोरोना काल के चलते क्षेत्रीय साधकों के लिए यहां आने की मनाही थी। इस दौरान श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने ऑनलाइन स्वाध्याय के माध्यम से साधकों को अपने व्यक्तित्व को आदर्श के रूप में बनाने का मार्गदर्शन दिया। प्रत्याहार यानी विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को खींच लेना, इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना, प्रत्याहार, विथड्रॉल ऑफ सेंसेस। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के 8 अंगों में से 5 अंगों को बहिरंग साधन बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और 3 अंगों को अंतरंग साधन। कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग साधनों में जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। योगाचार्यों का ये कथन है कि बहिरंग साधनों की सिद्धि के बिना कभी भी अंतरंग साधनों में प्रवेश कर नहीं होता। इन अंतरंग साधनों का अंतिम अंग प्रत्याहार है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या का 71वां जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। जन्म दिवस है, चेतना दिवस है, जन्म दिवस है, चेतना दिवस है, जन्म दिवस चेतना दिवस पर स्नेह सुमन स्वीकार करो, स्वीकार करो। जन्म दिवस चेतना दिवस पर स्नेह सुमन स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे गुरुवर के वरद पुत्र तुम, हे गुरुवर के वरद पुत्र तुम अभिनंदन स्वीकार करो, स्वीकार करो। जन्म दिवस चेतना दिवस पर स्नेह सुमन स्वीकार करो, स्वीकार करो। जन्म दिवस है, चेतना दिवस है, जन्म दिवस है, चेतना दिवस है। इस वर्ष शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान सहित देश भर के विभिन्न संतों कथाकारों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी। तुलसी जैसा प्यारा सा आपका जीवन, तुलसी ही आपको मैं आज आपके जन्म दिवस पर अर्पित कर रहा हूँ। 70 नहीं बल्कि 70 जन्मों तक आपका आशीर्वाद पूरे भारत को, पूरे विश्व को मिलता रहे। प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी विभूतियाँ सदैव धरती को धन्य करती रहे, दीर्घ लंबा स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन आप प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सारे गायत्री परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत आर्यावर्त विश्व गुरु था और पुनः बनने की दिशा में त्वरित गति प्राप्त करता रहे, यही सद्भावना के साथ आदरणीय प्रणव जी पुनः एकदा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं अभिनंदन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ऐसे ही शतायु रह करके हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे और पूरे शांति कुंज से लेकर के पूरे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवार है, उसकी गौरव वर्धन की यात्रा को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार पुनः श्रद्धेय डॉक्टर साहब के 70वां वर्ष, एक बहुत लंबा कालखंड होता है जीवन का, उसको पूर्ण करके वो 71वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, आपको अभिनंदन, वंदन। ओम सुसर्ण जातो वचक्रध्वनि स्वर्गायुश्च शिशासति देवो रेतसा सजते पयोवृधाः तमीमहे सुमतिं सर्मशभृताः। ओम महालक्ष्मी उपकरणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। तुलसी विवाह एवं देवोत्थान एकादशी के मौके पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मंगल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में शामिल तुलसी रथ की संस्था की अधिष्ठात्री शैल दीदी ने पूजन कर विश्व शांति की प्रार्थना की।
सायं तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ओम देवी त्रैलोक्य जननी सर्वलोक पावनी आगच्छ वरदे मातः प्रसीद तुलसी प्रिये ओम तुलस्यै नमः। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के अवसर पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज में दीपांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर शांति कुंज के भाई बहनों ने 1857 के दौरान भारत को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर करने वाली वीरांगना को याद करते हुए दीपदान कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नारी जागरण का संकल्प दोहराया गया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज सहित देश विदेश के गायत्री परिजनों ने भी सिख धर्म के संस्थापक महान योगी गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती प्रकाश पर्व दीपांजलि के रूप में उत्साहपूर्वक मनाई। इस कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, श्री शिव प्रसाद मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर दीपांजलि दी। शांति कुंज मीडिया ने आप सभी के सहयोग से सोशल मीडिया में एक नई उपलब्धि हासिल की है। हमारे शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल में 4 लाख से अधिक परिजनों के समूह के लिए यूट्यूब ने सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया है और उन्होंने इसे गोल्ड मेडल तक पहुंचाने में अपने परिजनों से आग्रह भी किया है। हम आपसे चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक शांति कुंज वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपने गुरुधाम की गतिविधियों से तुरंत ही अवगत हो जाएंगे और समय समय पर प्रसारित होने वाले अपने आराध्य देव एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के चुनिंदा जीवन निर्माण वाले विचारों को सुन और देख पाएंगे। उद्देश्य ऊंचा रखें। मिट्टी के खिलौने जितने आसानी से मिल जाते हैं उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता। पापों की ओर आसानी से मन चला जाता है किंतु पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त करने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। पानी की धारा नीचे पथ पर कितनी तेजी से अग्रसर होती है किंतु अगर ऊंचे स्थान पर चढ़ाना हो तो पंप आदि लगाने का प्रयत्न किया जाता है। बुरे विचार, तामसी संकल्प ऐसे पदार्थ हैं जो बड़ा मनोरंजन करते हुए मन में धंस जाते हैं और साथ ही अपनी मारक शक्ति को भी ले आते हैं। स्वार्थमयी नीच भावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जाना गया है कि वे काले रंग की छुरियों के समान तीक्ष्ण एवं तेजाब की तरह दाहक होती हैं। उन्हें जहां थोड़ा सा भी स्थान मिला कि अपने सदृश और भी बहुत सी सामग्री खींच लेती हैं। विचारों में भी पृथ्वी आदि तत्वों की भांति खींचने और खींचने की शक्ति होती है। तदनुसार अपनी भावना को पुष्ट करने वाले उसी जाति के विचार उड़ उड़कर वहीं एकत्रित होने लगते हैं। यही बात भले विचारों के संबंध में है। वे भी अपने सजातियों को अपने साथ इकट्ठा करके बहुकुटुंबी बनने में पीछे नहीं रहते। जिन्होंने बहुत समय तक बुरे विचारों को अपने मन में स्थान दिया है उन्हें चिंता, भय और निराशा का शिकार होना ही पड़ेगा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1940, पृष्ठ 10। आध्यात्मिक तथा ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाकुंभ स्नान का एक विशेष महत्व है। इस विषय पर वेदों तथा पुराणों में भी अनेक वर्णन मिलते हैं। इस वर्ष कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, जिसमें अनेक संत, साधु, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लाखों श्रद्धालु गंगा दर्शन तथा स्नान के लिए हरिद्वार संभवतः नहीं पहुंच पाएंगे। श्रद्धालुओं और अपने परिजनों की इस भावना को ध्यान में रखते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने उन तक गंगाजल पहुंचाने का अभियान चलाया है। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार
अभियान के तहत देश विदेश के लाखों लोगों तक गंगा जल एवं गायत्री तीर्थ का संदेश लेकर शांतिकुंज से विभिन्न टोलियां गांव-गांव, घर-घर पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने देश भ्रमण के अपने कार्यक्रम की शुरुआत युगतीर्थ शांतिकुंज दर्शन से किया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा जी ने शांतिकुंज द्वारा चलाए जाने वाले आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान का शुभारंभ किया। शांतिकुंज में आया हूं तो आपसे यह भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत की यात्रा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं 120 दिन में सभी प्रदेशों को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चला हूं और आज उस यात्रा की शुरुआत मैं शांतिकुंज से कर रहा हूं। मैंने कहा पहले गुरुजनों का मैं आशीर्वाद लूं और गुरुजनों से ताकत लूं और उसके साथ साथ सहयोग के साथ उनके आशीर्वचनों के साथ मैं आगे बढ़ूं। और मुझे इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने का सौभाग्य मिला। मेरी यात्रा गायत्री परिवार से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। अखंड ज्योति की पुस्तिका उसकी एक जो हर महीने निकलती है अखंड ज्योति, वो देखने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। तो धीरे धीरे मेरी रुचि जागी, क्योंकि उसमें बहुत सरल तरीके से हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, हम क्या हो सकते हैं, क्या सोचा है, कहाँ चलना है, क्या करना, क्या नहीं करना, इसका उस पर ज्ञान वहाँ पर काफ़ी मिलता था। तो बुआ जी के सत्संग से और उनके आशीर्वाद से करते करते फिर मैंने यहाँ आकर के आशीर्वाद भी लिया, शांतिकुंज से मैं जुड़ा भी, यहाँ दीक्षा भी ली और तत्पश्चात मेरी यात्रा शुरू हुई। इस अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि नड्डा जी गायत्री परिवार के ही सदस्य हैं और श्रीमती नड्डा वो भी पूरी तरह से गायत्री परिवार के हर प्रकल्प में भाग लेती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये जो जितने भी हमारे प्रकल्प हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इंक्लूडिंग बंशीधर भगत जी का उत्तराखंड का, मैं समझता हूँ कि इन सब में एक प्रेरणा जाएगी और ये प्रेरणा जाएगी कि सभी विचार परिवर्तन की इस प्रक्रिया से जुड़ें। हमारे गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ और विचार हूँ तो मेरा विचार जन जन तक पहुँचाए। उनका विचार था अपने विचारों को बदलें, अपने चिंतन को बदलें, अपने संस्कारों को बदलें। उसी का परिणाम है कि 15 करोड़ व्यक्ति पूरे भारत और पूरे विश्व में आज इस मिशन से जुड़े हैं और इतना बड़ा संगठन है और उस संगठन को हम सब लेके चल रहे हैं साथ में। आप सबका प्रेम चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए और जितने मंचासीन जितने भी महानुभाव हैं इन सबका सपोर्ट चाहिए। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के संदर्भ में प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, जब राष्ट्र एक चुनौती के दौर से, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में माननीय नड्डा जी को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अनवरत समर्पित हैं। कुंभ का वर्ष है और अगले वर्ष जब शांतिकुंज की स्थापना के 50 वर्ष हम लोग मना रहे होंगे, ऐसे समय में एक नया चिंतन हम लोगों ने समाज को दिया है कि यदि आप हरिद्वार तक नहीं आ सकते तो हम हरिद्वार को आपके पास लेकर के जाएंगे। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, कि घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार और हर घर में गंगा और हर घर में हरिद्वार। श्री जेपी नड्डा जी ने धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया सैल दीदी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री नड्डा जी ने युग ऋषि के पावन समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की उन्नति की प्रार्थना की। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत, शांतिकुंज व्यवस्थापक आदरणीय श्री महेंद्र शर्मा जी सहित शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
महापुरुषों के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। परम पूज्य गुरुदेव बहुत बार आए जमशेदपुर में, पर 69 में यानी 69 में हम लोग रात दिन लगे रहे, क्योंकि गायत्री महायज्ञ होना और परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होना है। गुरुदेव हमारे यहाँ 4 दिन रहे। उस समय उस जगह टेंट हम लोग लगाए अपने आंगन में और बगान में, बगीचा में, टेंट में 40 लोग, प्रेमानंद जी और उनकी टोली, संगीत वाली टोली पहले चलती थी इन लोग के साथ, और शुक्ला जी, रमेश चंद्र शुक्ला जी, ये सब हमारे बीच में आ गए थे। तो जानते थे सब लोग वहाँ एक साथ इकट्ठे हो गए। गुरुजी के साथ ही वहाँ यज्ञ का कार्य शुरू हुआ। 3 दिन पूरा वहाँ रुके, चौथा दिन निकलना था। चौथा दिन वाली मैं बात बता रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव की बात को। उस समय हम दोनों भाई बहुत डरे हुए थे। गुरुजी को भोजन करा दिए थे। वो उसी समय की बात थी, मेरी बहन जो है बड़ी वाली, खीर में नमक डाल दिया था, क्योंकि पहले डालडा का डब्बा होता था, डब्बा में एक में चीनी एक में नमक ऐसे रहता रहा। नमक का डब्बा उठा के सोचा कि चीनी है, हड़बड़ी में वो सब डाल दी थी और रोना शुरू करती थी खूब जोर जोर की। जैसे वो हुआ, शुक्ला जी बोले यार नमक डाल दिए। तब गुरुजी उस समय ये बात कहे, अरे कहाँ नमक है, कौन सा नमक है, अब क्यों दोबारा क्यों परेशान कर रहे हो हैं करके। भोजन करने के बाद सब खीर थोड़ा थोड़े खाए, फिर सब अपने अपने जगह पे आराम करने। उस समय हमें मौका मिला परम पूज्य गुरुदेव का पैर दबाने का। तकिया पे सोए थे, लेटे थे। गुरुजी मना कर रहे थे। हम लोग बोला नहीं गुरुजी, मेरे गुरु भगवान है आप, मैं आपका पैर दबाऊंगा। अब पैर दबाने की बात क्या थी, हमारे मन के अंदर एक स्वार्थ घुसा हुआ था। क्या स्वार्थ था? पैर दाबते दाबते हम लोग बोले गुरुदेव मैं हायर सेकेंडरी का परीक्षा दिया हूँ। मेरा भाई बोले मेरे लिए कि ये हायर सेकेंडरी का परीक्षा दिया है गुरुदेव, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। अच्छा अभी रिजल्ट नहीं आया, जा हो जाएगा सीधे। फिर बड़ा भाई के लिए हमने कहा गुरुजी भैया का इंजीनियरिंग का फाइनल परीक्षा हो चुका है, ये भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। मेरे अंदर एक हिलोरा मार रहा था कि देखें गुरुदेव का आशीर्वाद कितना काम करता है। काम तो बहुत करता रहा वैसे बीच का, लेकिन इस समय जो हम लोग को मौका मिला कि खुद बोले कि मांग बेटा क्या क्या मांगना है, लेटते लेटते पैर दाबते दाबते तो हम लोग ने वो मांगे। फिर हम बोले गुरुदेव, बोले जा जा सब निकल जाएंगे, जा भैया भी पास कर जाएंगे। अब मेरे अंदर जो कुलबुला रहा था, क्योंकि भैया का उसी दिन रिजल्ट निकला था और वो 1 मार्च में 4 नंबर से फेल हो चुके थे। उस समय इंजीनियरिंग रांची यूनिवर्सिटी है, 4 नंबर या 8 नंबर ऐसे थे, उससे वो ये हो चुके थे। क्योंकि हम लोग बहुत घबराए हुए थे कि आज तो गुरुदेव चल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा हम लोग का, क्योंकि पिताजी इससे बहुत डरते थे। टाटा में बहुत चोरी चमारी, बच्चे को उठा के ले जाना, बाबा बना लेना, ये सब था, तो उनसे बहुत डर लगते थे उनके। पर परम पूज्य गुरुदेव के आने के बाद उन्होंने देखा रहा और आशीर्वाद भी लिए। तो बोले ठीक। हम बोले गुरुजी भैया का रिजल्ट निकल गया, अभी उनको एक विषय में वो लग चुका है। गुरुदेव जो लेटे हुए थे ऐसे करके धड़ाक से उठे, बैठ गए। बच्चा, अब हम लोग देख के मेरे तरफ डांट रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हो। हम लोग बोले नहीं गुरुदेव, आपकी परीक्षा हम लोग क्या लेंगे, आप तो मेरे भगवान हैं। हम तो जान रहे कि आज अगर आप चले जाएंगे कल हम लोग सब पिटाएंगे। बोले क्यों 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 तुम लोग क्यों पिटाओगे? बोले पिताजी को तो ऐसे ही बहुत
गायत्री माता सबसे नफरत है, क्योंकि उनका बहुत कुछ छूट गया। हम लोग जाप उप करते रहते हैं, तो इस हिसाब से और रिजल्ट जहाँ सुना कि भैया फेल कर गए, और यही चीज़ सब जनवरी से हम लोग लगे थे, फरवरी से, तो कहते थे कि अच्छा जब रिजल्ट आने दो तब फिर बताऊंगा तुम लोग को। तो मार्च में परीक्षा तो हो गई, अप्रैल मई में ये था, मई जून ऐसे समय था लास्ट। तो फिर गुरुदेव बोला अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो उसी समय फिर शाम को गुरुदेव सब चले गए, यहाँ से हमारी सब टोलियों की विदा कर दी गई। उसके बाद अभी तक हम लोग खबर नहीं किए। ये बोले पिताजी को, पिताजी देखो गुरुदेव ने हम लोग को आशीर्वाद दे दिया, एकदम फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे, इसलिए अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है बेटा, रिजल्ट आने दे। तो वही फिर 10 दिन बाद भैया हमसे समझा दिया कि एकदम पिताजी को मत बताना कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद फिर जब दोबारा रिजल्ट निकला 12 नंबर गैस मार्क दे के, तो हमारे भैया निकल गए, पिताजी को बताया, खुश हुए। और हमारे भी रिजल्ट निकल गई थी मैट्रिक की। मैं भी हायर सेकेंडरी अच्छा फर्स्ट, जो बोले थे फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए थे। इस चीज़ को हम लोग बहुत गहराई से सोचे कि वास्तव में हम लोग तो इस चीज़ में लगे थे, हमने यज्ञ की तैयारी में, चंदा काटने में, लोगों तक जाने में, नारा लगाने में, जुलूस निकालने में। तो पढ़ाई तो किए नहीं थे ठीक से, लेकिन जितने भी पढ़े थे जब परीक्षा भवन में बैठ जाते थे, जो कुछ भी उंगली से हाथ चलती थी वो लिख देते थे, और बाद में मालूम पड़ता था ये तो गलती हो गई, ये हिसाब गलती होगी। लेकिन वास्तव में हमारा रिजल्ट 98, 99 मैथ में इस तरह का आया। भैया का भी यही था, गैस मार्क मिला। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुदेव साक्षात भगवान थे। 1971 में जब गुरुदेव यहाँ आ गए थे तो देव कन्याओं की बातें आई थी, तो मैंने अपनी बहन को 1971 में ही मार्च अप्रैल में लेके यहाँ आए थे। शांति बहन थी, उसको छोड़े थे यहाँ। फिर 72 में आए। मैं हर साल आता रहा, और परम पूज्य गुरुदेव के पास वास्तव में संत ये सोचे कभी नहीं थे कि मैं यहाँ रहूँगा। मैं तो सोच रहे थे कि बस गुरुदेव का काम क्षेत्रों में खूब करूँगा। पर जब यहाँ 2 महीना का तनख्वाह लेके आए थे हम, 383 रुपया कुछ पैसे थे, क्योंकि पिताजी के सोर्स से पहले बड़े बुजुर्ग कभी भी किसी का सोर्स नहीं लगाते थे, लेकिन पिताजी के थोड़े से सोर्स से या कहने पे मुझे सर्विस लगी थी। टीचर पद पे, शिक्षक पद पे लगे थे कदमा बॉयज स्कूल में, और वहाँ से 2 महीना काम किए थे। 75 में हम कंप्लीट किए थे, और 2 महीना बाद ही अक्टूबर नवंबर के तनख्वाह मिला था। वो तनख्वाह 283 रुपया कुछ पैसा था। तो इस 76 में मैं यहाँ आ गया कि गुरुदेव को मैं पहला जो कमाई का जो तनख्वाह मिला है यहीं जमा करूँगा। यहाँ आए, तो बराबर आने का मौका मिलता रहता रहा, इसलिए जानकारी थी। मेरी बड़ी भाभी जो बड़े भैया थे, जो इंजीनियर बन गए थे, आदर्श विवाह किए थे, उनकी धर्मपत्नी माया देवी यहाँ पास बच्चियों को शिक्षण दे रही थी, देवकन्याओं को प्रशिक्षण के लिए आई थी, अपना समय दान दी थी। तो आना जाना लगा था। लेकिन हम भी 1976 में आए, और परम पूज्य गुरुदेव के पास बसंत पर्व के दिन, यानी 76 नवंबर में आए थे, नवंबर दिसंबर, और बसंत पर्व तक रुक गए थे।
तो बसंत पर्व के दिन में सबके मिलने जुलने के बाद उसके एक दिन बाद गुरुदेव के पास गए थे और उनको 300, उस समय उतनी भीड़ भाड़ होती नहीं थी, कोई उस तरह का लोग नहीं थे, तो उनको एक चढ़ावा दिए थे जो हम बोले गुरुदेव ये 2 महीना का तनख्वाह है। गुरुदेव अच्छा बेटा 2 महीना का तनख्वाह ले आए? बोले जी। अरे वाह वाह बेटा, अच्छा एक बात बता बेटा कहाँ सर्विस लगी? हम बोले टाटा में। अच्छा टाटा में क्या चीज़ की सर्विस लगी है? हम बोले कि अभी शिक्षक पद पर लगी है। बोले अच्छा बेटा चलो एक बात बता। फिर वही बोले बेटा ये बता अब तुम क्या करोगे? हम बोला जो आप आज्ञा देंगे। बोले नहीं मुझे मालूम है अब तुम जो है ना खूब पैसा कमाने मैंने ट्यूशन पढ़ाओगे, ये करोगे। बेटा यहाँ शादी हो करोगे, शादी के बाद फिर तेरे 2 बच्चे होंगे, पहले 2 या 3 होते थे, 2-3 बच्चे होंगे, उसके बाद रात दिन ट्यूशन पढ़ाओगे और ट्यूशन पढ़ा के फिर एक मकान बनाओगे, फिर बस जिंदगी यही। अरे बनना था तो तुम टाटा का नौकर बन गए जाके। अरे भगवान का नौकर बन। इन्होंने ये कहा। हम बोले मुझे भगवान नौकर उकर नहीं बनाता है। बोले अच्छा कैसे नहीं बनाता? हम बोले मैंने मथुरा चिट्ठी लिखा था कि मैं आना चाहता हूँ, तो बोले नहीं अभी नहीं, अभी आप बेटा और आगे कुछ कर ले। तो अब तो मैं तो कर लिया हूँ। तो बोले तो ठीक है तो बन जा, अब भगवान का नौकर बन। तो बोला ठीक है तब मैं बन जाता हूँ। बन गया मैं भगवान का नौकर। अच्छा तेरा भगवान कौन? फिर वही बात आई। हम बोले मेरे भगवान आप हैं। कैसे? तो वो मैंने कहा गुरुदेव मैं भगवान उसी समय समझ लिए थे जिस समय हम 63 में दीक्षा लिए थे आपसे, हम लोग सब भाई बहन, तो आप मेरे भगवान हैं, चाहे जितना भी आप बोलिए कुछ भी कहिए मेरे भगवान आप हैं। तो ठीक है तो तू नौकर बन जा। बोला ठीक है बन गया मैं। ऐसे ही हो रहा। अभी मैंने इस समय कुछ सोच नहीं आ रही है, केवल बातचीत चल रही है। उस समय अकेले अकेले गुरुदेव मिलते थे आराम से, अपने सामने पहले कुर्सी में भी बैठा देते थे, लेकिन हम लोग बैठते नहीं थे। अच्छा बेटा तो एक काम कर, यहाँ तो स्कूल तो उस तरह का है नहीं, तो एक काम कर तुम मेरी गाड़ी चला ले। बोले ठीक है गुरुदेव मैं गाड़ी चला लूँगा। क्योंकि उनको पता था हमारे पास पुराना 42 मॉडल के गाड़ी कमरे जो धक्का मारते उठते देखते थे, जो 4 दिन रहे ना उसी में। तो बोले ठीक है बेटा एक काम करो तू यहाँ पास रहे, जो हमारा ड्राइवर बड़ा परेशान करता हमको। बोला क्यों क्या हुआ गुरुदेव? हम लोग एकदम समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये तो बातचीत से ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ के ही हैं। गुरुदेव क्या बात हो गई? बोले बेटा रात में ही ड्राइवर भाग जाता है। हम बोला ऐसे कैसे भाग जाता? बोलता हाँ यहाँ काम बहुत ज़्यादा है ना। हम बोले कि तो कोई बात नहीं हम हैं, जब आप बोल रहे तो ठीक है तुम मेरी गाड़ी चला दे। हम बोले ठीक है जी मैं चला देता हूँ। और तो बोले मैं तुम्हारी परिवार की गाड़ी चला दूँगा। क्यों? हम बोले थे कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, इतने 5 बहन है भाई, ये सब मैं तेरे परिवार की गाड़ी चला दूंगा, बस इस हाथ दे उस हाथ ले। हमने हाँ कर दिए, स्वीकार कर लिया। तो ठीक है जा, एक ही गाड़ी, दो कार है, एक 31 आप सोच ले उनको इतना UTJ 3164 और UTJ 3199 2 गाड़ी है और एक जीप है और WMJ 63 नंबर। हाँ वो एक लेफ्ट हैंड ड्राइव है, चला लोगे? हम बोला जी हाँ मैं ट्रायल लिया था, पहले भी आए थे बीच में चलाए थे, उपाध्याय जी ट्रायल लिए थे। बस तो ठीक है आज से तू यहीं रह जा। हम बोला जी हाँ मैं घर नहीं जाऊँगा। तो बोले क्यों? बहुत मुश्किल से पिताजी सर्विस लगाए थे, कभी बोलते नहीं थे। बोला नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं उस 76-77 से जो रह गए थे। वास्तव में जब हम घर गए, जब 84 में मेरे पिताजी गुजरे
परम पूज्य गुरुदेव ने ही बताया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे हैं, अब जा बेटा हो के आ जा। तब फिर हम लोग गए थे। गुरुदेव साक्षात भगवान थे। अब भगवान त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, और हम लोग जिस उद्देश्य से उनको 63 में ढूंढे थे वास्तव में वही थे। इसके बाद हमारे सामने चाहे कोई कितना भी महात्मा या ये आए थे, बहुत लोग थे, गुरुजी से बढ़ के कहीं कोई नज़र नहीं आया। ये हमारे लिए पूज्य है। आज भी मेरे पूरे परिवार सहित सब लोग उन्हीं को, गुरुदेव को श्रद्धा रूप में, भगवान रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, सब तरह से उन्हीं को मानते हैं। आइए पाते हैं प्रश्नों के समाधान जिज्ञासा में। साथियों, युग प्रवाह वीडियो मैगजीन के स्तंभ जिज्ञासा के अंतर्गत हम अपने दर्शकों की विविध जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। आज इस नए अंक में जिज्ञासा में लेकर के प्रस्तुत हैं हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, जो है मन। मन क्या है, मन की शक्ति को कैसे जानें, इसका कैसे प्रबंधन करें ताकि हम जीवन में समग्र स्तर पर सफलता को प्राप्त कर सकें। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा जी। आप पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, इंडिजिनस साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी और साइबर साइकोलॉजी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट योग्यता रखते हैं। आपके माध्यम से शोध एवं प्रकाशन के स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध उपलब्धियां आपने हस्तगत की हैं एवं आपने अनेकानेक शोध ग्रंथों को मार्गदर्शित भी किया है। मनोविज्ञान के साथ साथ योग के क्षेत्र में भी आपने विशिष्ट उपलब्धियां हस्तगत की हैं। आज की इस चर्चा में आइए हम चर्चा का शुभारंभ करते हैं प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा जी के साथ। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मन के संदर्भ में अपनी चर्चा को हम लोग आरंभ करें उससे पूर्व ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और ये चर्चा सभी के लिए बड़ी ही समीचीन है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इसके आरंभ में ही मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, दर्शकों की ओर से, कि मन है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे सरल शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? यूँ तो मन के संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं, दार्शनिक परिभाषाएं हैं। अगर वैज्ञानिक परिभाषाओं की बात करें तो उनमें जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि मन जो है वो अचेतन इसका एक भाग है, चेतन इसका एक भाग है, अर्धचेतन इसका एक भाग है। तो इस रूप में देखें तो समुच्चय रूप में 3 इसमें विभाग नज़र आते हैं। इन पर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध अनुसंधान भी हुए हैं। परंतु मन को अगर यदि व्यवहारिक रूप में समझना हो और एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े वृद्ध तक जो मन को समझ पाएँ, इस संदर्भ में अगर हम समीचीन परिभाषा की बात करें तो मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो अपने गुरुदेव कहे जाते हैं और युग ऋषि, तपोनिष्ठ, वेदमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा बतलाई गई परिभाषा ज़्यादा उचित प्रतीत होती है। और वे कहते हैं कि मन एक विचार प्रवाह है, मन एक क्रियाशीलता का नाम है। मन में अभिप्साएँ हैं, आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सभी कुछ मिल करके मन का स्वरूप निर्धारण होता है। और शास्त्रीय रूप में भी यदि हम कहें तो मन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का समुच्चय है और इनकी क्रियाशीलता का नाम है। जब ये तीनों चीज़ें विद्यमान रहती हैं, अलग अलग अंशों में विद्यमान रहती हैं, तो व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का कार्य इसी अनुरूप बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जब रजोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मन अत्यधिक चंचल हो जाता है। जब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है तो मन एकाग्र होता है, उसमें ठहराव आता है और मन ज्ञान देने वाला हो जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो यही मन हमारे अंदर किंकर्तव्य विमूढ़ता लेकर के आता है और इसी मन के कारण फिर इस प्रकार का मन आलस्य युक्त हो जाता है, भारीपन इसमें आ जाता है, फिर इसमें मूढ़ता आ जाती है। मन कोई वस्तु नहीं है जो कि कहीं विद्यमान है और जिसको कि निकाल करके हम ठीक कर देंगे। मन एक क्रियाशीलता है, मन एक क्रिया है, मन एक कार्य है जो हो रहा है, निरंतर चल रहा है। यदि हमें किसी कार्य को रोकना है तो हमें उस कार्य को ही रोकना होगा, तभी वो कार्य नहीं होगा। यानी क्रियान्वित होने से ही पहले उसको रोक देना। जैसे कि जब हम चलते हैं तो चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तो कोई हमसे पूछे कि हमारा चलना कहाँ चला गया, तो हम कह सकते हैं कि जब चल रहे थे तब चलना था, जब बैठ गए तो चलना नहीं है।
यानी जब हमारी इच्छा होगी, जब हम चाहेंगे तब हम चल सकते हैं, जब हम चाहेंगे कि हम बैठ जाएं तब हम बैठ सकते हैं, यानी इस पर हमारा नियंत्रण है। लेकिन मन के साथ ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं पड़ती, मन तो चलता रहता है। ऐसा इसलिए है, मन रुक क्यों नहीं रहा, ये एक वेगवती नदी के समान क्यों हो गया है? इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ये हमारे अभ्यासों के कारण है, और ये अभ्यास इस जन्म के नहीं है बल्कि जन्म जन्मांतरों के हैं। पिछले पता नहीं कितने जन्मों से हम मन के साथ इसी प्रकार गुथे हुए हैं, इसी प्रकार लगे हुए हैं कि मन हमारा निरंतर नई इच्छाएं करता है, नई संकल्पनाएं करता है, नई आशाएं पालता है, नई अभिलाषाएं पालता है, और हमने एक प्रकार से विचारों की, संकल्पनाओं की भीड़ अपने पास जमा कर ली है, और इतना हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, इतना पदार्थ हमने वहाँ पर जमा कर लिया है कि जैसे कि एक सुंदर घर होता है जिसमें सभी वस्तुएं व्यवस्थित होती हैं तो बड़ा आनंद आता है, परंतु यहाँ पर हमने मन रूपी घर में इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है कि वहाँ आनंद के लिए अब कोई स्थान नहीं है। तो कब आएगा आनंद? जब हम उसकी सफाई करेंगे। जब मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं एक बात जो मैंने महसूस की कि पूरे कथानक में जो आचार्य श्री की आपने यहाँ पर दर्शकों के लिए प्रस्तुत की, मेरे ख्याल से इस कथानक और इसके साथ जुड़ी परिभाषाओं में आपने मन को समग्र रूप से प्रस्तुत किया है, जैसा गुरुदेव ने किया कि मन है क्या, मन के कितने स्वरूप हैं, कितने रूपों में वो दिखता है, क्यों ये रुग्ण है, क्यों ये उलझा हुआ है, और कैसे इस उलझन से इसको हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि आरंभ में ही ये स्पष्ट हो गया है कि हमको अगर खोज करनी है तो हम इसके पीछे ज़्यादा ना दौड़ते हुए अपने नित्य नैमित्तिक जीवन में हम जिस भी उम्र वर्ग के हैं, हम जिन भी कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम जिन भी भूमिकाओं में हैं, हम वहाँ पर इसको नियोजित और नियमित करने के अभ्यास को करें, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मन एक ऐसी क्रिया है जिसको क्रियान्वित होने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? इसको ये शक्ति हम ही देते हैं, हमारी ही भावनाएं, हमारे ही संस्कार इसको शक्ति प्रदान करते हैं। क्या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो भावनाएं और संस्कार से भी जो अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो जैसा अन्नो वही मनः कहा गया है, तो क्या जो हम बिल्कुल जिस प्रकार का आहार लेते हैं, जी जी जी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो जैसा हम आहार लेंगे मन का स्वरूप और मन का जैसे प्रभाव उसी प्रकार का होगा हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। अच्छा, मेरे ख्याल से जो एक बेसिक आजकल बहुत डिस्कशंस होती हैं कि द एनिग्मेटिक माइंड, द मिस्टीक, द सीक्रेट ऑफ माइंड, और उसकी चर्चा को बड़े सरल और सहज तरीके से आपने प्रस्तुत किया। अब यहाँ से आगे यदि हम माइंड मैनेजमेंट को लेकर के बात करें कि हम कैसे उस मन की शक्ति को पहचानें, क्योंकि आज का विद्यार्थी, आज का युवा कहीं ना कहीं जानना चाहता है इस बारे में, तो वो समाधान परक क्या क्या पॉइंट्स हों, जैसे अगर आहार से शुरुआत करें और इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नियमित दिनचर्या में शामिल करके हम अपने मन को रुग्ण होने से बचा सकते हैं, इसको उलझन में जाने से बचा सकते हैं। कृपया इस संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे उपाय सुझाए हैं, लेकिन उन उपायों से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि मन इस समय एक वेगवती नदी के समान है, इसे रोकना संभव नहीं। यदि हम तुरंत इसे पकड़ के इसकी रास पकड़ के इसको रोकना चाहेंगे तो ये हमें पटक देगा, यानी फिर हमें जो है मनोरोगों की समस्या हो जाएगी, किसी दूसरे प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। तो उनसे बचने के लिए ये है कि हम पहले इसको जो ऊर्जा हम दे रहे हैं उस ऊर्जा के स्रोत को ही काट दें। ऊर्जा के स्रोत को काटने का मतलब ये है कि पहले जैसे हम अपने घर में रोज निरंतर नया सामान लेकर के आ रहे थे और सामान बढ़ता जा रहा था, ऐसे ही जैसे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी संकल्पनाएं, आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं हम उसमें लेते आ रहे हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले हम इस भीड़ को कम करें, यानी इच्छा करें तो एक, संकल्प करें तो एक, विचार करें तो एक, किसी एक विचार को पकड़ लें, किसी एक संकल्प को पकड़ लें, किसी एक आशा को पकड़ लें और फिर उसी पर ठहर जाएं। ये करने की हमें आवश्यकता है, और इसको करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास बताते थे। ये 10 मिनट से लेकर 15 मिनट या उसके समय अवधि को हम और भी बढ़ा सकते हैं। उस अभ्यास के अंतर्गत हमें शांत चित्त होकर के बैठना है और बैठने के बाद किसी एक विचार को लेना है और उस विचार पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अन्य विचार भी आएंगे, उन विचारों से हमें गुत्थम गुत्था नहीं होना है, उन्हें हमें नहीं रोकना है, उन्हें हमें निरंतर प्रवाहित होने देना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से, और विशेष रूप से आपने कहीं ये भी कहा था कि हमारी इंद्रियां जो संसार से चीज़ों को ग्रहण करती हैं, उनके माध्यम से जो होता है उसको हम कैसे 24 घंटे में अगर हम 10-15 मिनट भी निकालें और जो अभ्यास आप बता रहे हैं उस अभ्यास को कोई भी करे, तो मेरे ख्याल से वहां से वो एक शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्य ये है कि हमें सही और सत्य ज्ञान प्राप्त हो,
क्योंकि जब हमें सही जानकारी होगी और हम जितनी जानकारियां हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसका सही विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तभी हम सही योजना बना पाएंगे, तभी हम सही निर्णय कर पाएंगे। तो वो जो आपने बताया कि कोई एक विचार को लेकर के 10 से 15 मिनट बैठना है जी, और उसके आगे का क्या क्रम है? 10 से 15 मिनट बैठ के आपको दृष्टा भाव से निहारना है, केवल अपने विचार पर ध्यान केंद्रित करना है, अन्य विचार आएंगे उनको जाने देना है। वो जैसे वो तेलंग स्वामी वाली कथा आपने बताई कि राजा को बैठना है बस, और बैठ करके अपने विचारों से संघर्ष करना या लड़ाई करना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है, बस देखना है कि क्या विचार आ रहे हैं मन में। जी, बस उन्हें देखना है, उन्हें गुजर जाने देना है, उनके पीछे नहीं जाना है और केवल अपने विचार पर ध्यान केंद्रित रखना है। और साथ ही यदि यही इस अभ्यास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन ठहराव की ओर जा रहा है। और इसमें जैसा आचार्य श्री ने पहले भी बताया था कि ये आपके एवज में कोई और नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना होगा। ये हमें खुद करना आप होगा। शुरू में हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस किन्हीं से ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक ना एक दिन आपको खुद से खुद को ही इस अभ्यास में ढालना होगा। इस अभ्यास में ढालना है और हमें इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि हम कितना आगे बढ़ गए। जी, हमें पीछे मुड़ मुड़ करके नहीं देखना है कि मन हमारा कितना नियंत्रित हो गया, क्योंकि जैसे ही हम ऐसा करेंगे वैसे ही मन अनियंत्रित हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो मेरे को वही याद है कि आजकल क्या होता है कि लोग जो है दिन भर की दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे रहे, जीवन शैली पे ध्यान नहीं दे रहे, भोजन क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इंद्रियों से क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया है, टेलीविजन, वेब सीरीज और न जाने कितने कंटेंट्स को देख के सोते उठते जागते चलते फिरते उन सब में उलझे, और फिर वो सोचते हैं कि हम अचानक से बैठें और हमारा मन शांत हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने बताई ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें तुरंत परिणाम के लिए नहीं सोचना है, धैर्यपूर्वक नियमितता निरंतरता के साथ लगे रहना है उस संदर्भ में। तो इसमें वही बात प्रासंगिक है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मैं यहाँ तक इसमें थोड़ा सा कुछ और बातें ऐड करना चाहूँगा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन ही नहीं, मतलब जैसा हम भोजन करेंगे अन्न के साथ, जैसे हम विचार लेंगे, जैसे हम मन का भोजन, हाँ, फूड फॉर सोल, फूड फॉर थॉट, जैसे हम दृश्य देखेंगे, जैसी हम सुगंध लेंगे, जैसी वस्तुओं का स्पर्श करेंगे, वे सभी हमारे मन को प्रभावित करेंगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जनरेशन को विशेष रूप से इस संदर्भ में भी जागरूक करना बड़ा आवश्यक है कि भाई सुबह उठते ही एक समय हम लोग कर दर्शन करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और आज जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की जगह कराग्रे वस्ते मोबाइलम हो जाता है, और रात्रि शयन से पहले मतलब सुबह उठते ही पहला काम मोबाइल देखना और रात्रि को सोते समय सबसे आखिरी काम मोबाइल देखना। तो जो आप ये बता रहे हैं कि इंद्रियों का आहार, मेरे ख्याल से वही हमारे न्यूरॉन्स में जाकर के हमें ड्रीम्स की स्टेज और न जाने कितने कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उससे भी अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियोजित करना होगा या नियंत्रित करना होगा। हमें अपना आहार विहार विचार इन सभी में परिवर्तन लाना होगा जी, और इसी माध्यम से ही हम अपने मन को जो है नियंत्रित कर पाएंगे। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारी जो जिह्वा है और जो हमारी कामेंद्रिय, इन दोनों को यदि हम नियंत्रित करें, यानी इनसे संबंधित आहार विहार जीवन शैली में परिवर्तन करें, संयम की जो गुरुदेव संयम जो हम करें तो मन हमारा नियंत्रित हो सकता है। बिल्कुल, इससे उनका सीधा संबंध है। इससे उनका सीधा संबंध। मेरे ख्याल से इन दिनों एक अवेयरनेस तो फैली है लोगों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन फिर भी इंसान खुद से खुद में कैसे अपने मन को जांचे कि मैं मानसिक रूप से रुग्ण तो नहीं हूँ, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी बातों पे ईगो हर्ट हो जाना, ईर्ष्या द्वेष अहंकार, इन सब चीज़ों के संदर्भ में कैसे अपने माइंड को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीवन की ऊर्जा इन्हीं चीज़ों में उलझ के इंसान की खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऊर्जा इसमें लग रही है और इससे जो जीवन का लक्ष्य है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उस तक पहुँचने में बहुत विलम्ब हो रहा है। जी, तो इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी साधनाएं बताई हैं, बहुत सारी तकनीकें बताई हैं, और इस संबंध में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, और उनके साहित्य का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा, त्राटक के अभ्यास के द्वारा, गायत्री मंत्र लेखन के द्वारा और गायत्री मंत्र जप के द्वारा, यज्ञ इत्यादि कर्मों के द्वारा हम अपने मन को साध सकते हैं, क्योंकि ये वे अभ्यास हैं जिन्हें अगर यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो धीरे 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 करके ये मन को एकाग्रता की ओर ले जाते हैं, और जब ये मन एकाग्र हो जाता है तो ये हमें सही ज्ञान देता है, और सही ज्ञान से हम सही निर्णय करते हैं, और उससे हम अपने जीवन के सभी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, इन सभी पुरुषार्थों को अच्छी तरीके से करने में सफल होते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने आत्मस्वरूप का असली स्वरूप का दर्शन कर पाने में भी सक्षम होते हैं, यानी जिसे हम कहें शांति सुख आनंद, उसकी हमें प्राप्ति हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी हम मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं तो सामान्य जीवन में हमेशा इंसान विद्यार्थी के बारे में ही सोचता है। जब क्लासरूम में बैठे विद्यार्थी को कहा भाई तुम्हारा मन कहाँ घास चरने गया है, या लगता है कि सारा जो मन का नियंत्रण है वो स्टूडेंट लाइफ में ही होना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपसे चर्चा करके जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये तो पूरी जीवनावधि
का विषय है, चाहे उम्र के हम किसी भी पड़ाव में हो। मन का नियंत्रण यदि नहीं होगा तो मेरे ख्याल से निश्चित ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कहीं ना कहीं संशय में होगी। तो इस संदर्भ में दर्शकों को आप क्या एक टिप देना चाहेंगे या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे इस बात को समझें कि ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है? देखिए, हमारे व्यक्तित्व में कई तल हैं और इसमें एक तल पर आत्मा है, दूसरे तल पे मन है, तीसरे तल पे शरीर है। शरीर, मन और आत्मा तीनों मिले हुए हैं तभी जीव बनता है जी। यदि मन नहीं है, आत्मा नहीं है तो केवल शरीर है, तो तीनों मिलकर ही जीव बन रहा है। तो हम जीवात्मा के रूप में हैं और यहाँ पर यदि हम मन पे कार्य नहीं करेंगे तो हमें हमारी आत्मा का भी दर्शन नहीं होगा, और यदि मन पर नहीं कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी सुखी नहीं रहेगा जी। क्योंकि जब मन दुखी होता है, मन और शरीर के बीच में परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है और मन और आत्मा के बीच में एक प्रकार का संबंध है, क्योंकि आत्मा अपना समस्त कार्य मन के माध्यम से करता है और मन जो है इंद्रियों के माध्यम से। तो यदि मन दुखी है या मन पर कालिक है या मन प्रदूषित है तो ऐसी स्थिति में हमें सही ज्ञान नहीं होगा और हम, जिसे हम कहते हैं आत्म सुख, परम आनंद, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे शरीर में भी रूढ़ता रहेगी। तो मन पर कार्य करना अत्यंत जरूरी है। तो इस संदर्भ में श्री अरविंद के अनुभव को भी मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री अरविंद ने अपना अनुभव भी साझा किए थे और उनका कहना था कि उन्होंने एक अभ्यास अपने जीवन में शुरू किया, वो था प्राणायाम। जैसे जैसे वो प्राणायाम का अभ्यास करते गए और उसको उन्होंने 10 मिनट से शुरू किया, आधा घंटा, और फिर इसे बढ़ाते हुए 8 घंटे तक ले गए। और इस अभ्यास के माध्यम से उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई वो ये कि वो पहले लेखन का कार्य करते थे, कविताओं का कार्य करते थे और जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जागृत करने के लिए जो है वो कविताएं लिखते थे, लेख लिखते थे। तो उन कविताओं और लेखों को लिखने में उन्हें बड़ा समय लगता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास प्रगाढ़ होता गया, कविता झरने लगी, लेख झरने लगे, यानी उनकी लेखनी जो है लिख नहीं पाती थी, इतने विचार आते थे उनके मन में। तो आप समझ सकते हैं कि मन जो है वो जब शक्तिशाली हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, तो उससे आपको कितने तरह के लाभ होंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है परम पूज्य गुरुदेव ने 2 और साधनाएं बताई हैं और वो बताई हैं आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। यानी दिन की शुरुआत ही हम ऐसी करें कि मन जो है वो प्रफुल्लित होता चला जाए, साफ स्वच्छ होता चला जाए। यहाँ पे एक बात मेरे जो समझ में आई तुरंत, दर्शकों के लिए मैं इसको जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमें अपने इस सुपरफिशियल जीवन से या जो आउटर लाइफ हमें दिखती है, इसके साथ हमें कहीं ना कहीं इस जो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है इसके साथ साथ परोक्ष को भी महत्ता देनी होगी। बिल्कुल। तो परम पूज्य गुरुदेव आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अपनी सुबह सुधार लो, अपनी रात्रि सुधार लो। यदि रात्रि सुधरी हुई है तो कल का दिन अच्छा जाएगा और आज की सुबह सुधरी हो तो रात को नींद अच्छी आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब सुबह उठें तो हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम अपना जीवन मुस्कुरा के शुरू करें या निराशा के भाव से शुरू करें। तो गुरुदेव कहते हैं मुस्कुरा के आप शुरू करिए प्रातः, और जब आप मुस्कुरा के अपना जीवन शुरू करेंगे तो उसी वक्त आप आत्मबोध करिए कि मुझे नया जन्म मिला है और इस नए जन्म में मुझे मेरे नए उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज का पूरा दिन खपाना है। यानी मुझे व्यस्त रहना है और मुझे मस्त रहना है। संकल्प लेने का भाव, संकल्प लेने का भाव है। संकल्प करके हम अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु का ही भाव है जी। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ संकल्प लें जी और पूरा दिन प्रफुल्लित ढंग से व्यतीत करें। हर पल और शाम को हम जो है अपने दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा लेकर के बैठें, उसका हिसाब करें कि हमने कितना अपना समय सार्थक कार्यों में लगाया जी, और फिर अगले दिन की योजना बनाएं। ये मिलकर मेरे को लगता है ये ऐसा ही अभ्यास है जैसे जीवन की एक कक्षा है या जीवन का एक विश्वविद्यालय है जी। बिल्कुल। जहाँ एक और किसी डिग्री को पाने के लिए हम 12, 15, 20 साल लगाते हैं तब जाके हमें वो डिग्री मिलती है। वैसे ही मन को साधने के अभ्यास में भी हमें देखना होगा कि हम अभी किस कक्षा में, हो सकता है मन को साधने की कक्षा में अभी हम प्ले ग्रुप में ही हो और वैसे डिग्री हम PhD की लेकर के बैठे हो। ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों के साथ ये एकदम सत्य है और किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और इस पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई अभ्यास आप जो गुरुदेव का इस संदर्भ में मैं नादयोग के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और दर्शकों का भी, कि गुरुदेव ने बताया है कि संगीत के माध्यम से भी हम अपने मन को साध सकते हैं। और इस संदर्भ में गुरुदेव ने नादयोग की साधना ये सिखलाई है हम सभी लोगों को, और नादयोग से संबंधित कैसेट्स और इसकी संबंध में जो साहित्य है वो हमें शांतिकुंज से उपलब्ध हो सकता है जी। और यहाँ पर यदि आप कभी शांतिकुंज आएँ या देव संस्कृत विश्वविद्यालय आएँ तो आप शाम के समय 6 बजे नादयोग को चलता हुआ पाएंगे। और ये 15 मिनट का एक संकीर्तन कह लीजिए या ध्यान योग साधना कह लीजिए, ये चलता है और उसमें हमारा मन जो है संगीत की स्वर लहरियों के साथ तन्मय हो जाता है और वो एकाग्र हो जाता है और बड़ी ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहें तो बहुत ही शांति प्राप्त हो। निश्चित ही
जो भी व्यावहारिक बिंदु आपने यहाँ पर हम सबसे साझा किए हैं, ये हम सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी हैं। जो चर्चा थी हमारी माइंड मैनेजमेंट को लेकर के और सीक्रेट्स ऑफ माइंड को और समझने को लेकर के, चर्चा के अंत में अगर आप दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें या कोई एक विशेष बात जिसे आप हाईलाइट करना चाहें उनके लिए। जी, इसमें विशेष बात यह है कि अभ्यास, आप पहला कदम बढ़ाएं, सफलता आपके चरण चूमेगी। और इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी अभ्यास और वैराग्य की बड़े ही मुक्त कंठ से चर्चा की है। तो अभ्यास को आप अपनाएं, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अभ्यास की आप चिंता करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभ्यास करें, मन को शांत करने का, एकाग्र करने का, क्योंकि यही अगर शांत होगा तो ही सुख आएगा, तो ही समृद्धि आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। उम्र के किसी भी पड़ाव में हम समग्र अपने उन्नति को, उत्थान को अनुभव कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपने हमें बड़े ही व्यवहारिक ढंग से और कई सारे ऐसे सूत्र दिए हैं, निश्चित ही हमारे दर्शक को किसी भी उम्र वर्ग के हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, मेरे ख्याल से सभी के लिए वो बड़े ही प्रासंगिक है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारी अप्रसन्नता है, अभी हमारी जो खिन्नता है और अभी हमारा जो दुख है, ये हमारे अभ्यास का ही परिणाम है। तो इसको अभ्यास से ही सुधारा जा सकता है। इसको थोड़ा और अगर सरल तरीके से कहते तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने दुखी होने का अभ्यास कर रखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। काफी कुछ खुश होने की वजह हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम छोटी सी दुखी होने की वजह को चुन करके जी बिल्कुल अपने मन को उसी का अभ्यास करा रहे हैं। उसी विचार को हम पकड़ लेते हैं, अच्छा, उसी भाव को हम पकड़ लेते हैं और उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें स्वयं से ही अभ्यास करना होगा। ये मेरे को बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे करत करत अभ्यास से जब हम बोलते हैं, बिल्कुल। तो अक्सर हम फिर विद्यार्थियों के बारे में जैसे गुरुदेव कहते हैं कि दूसरे की निंदा में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। बिल्कुल, आप अपनी उन्नति में अपना समय व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। व्यस्त रहें, मस्त रहें। और मेरे को वही जो अभ्यास जो आपने बोला, उससे बात ये याद आती है कि जैसे फिर से हम ना स्कूल गोइंग बच्चों को ही देखते हैं, उनको कहते हैं बेटा गणित के सवाल का अभ्यास करो, बेटा हिंदी के व्याकरण का अभ्यास करो। तो वो करत करत अभ्यास सिर्फ उन विषयों का नहीं, बल्कि अपने मन का, कि हम करत करत अभ्यास से कैसे मन को प्रसन्न रख रहे हैं, कैसे मन को शांत रख रहे हैं और कैसे मन को सकारात्मक और आशावादी रख रहे हैं। इस संबंध में मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है। वो कहते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ डू मेडिटेशन इन साइलेंस एंड बिकम द डायनेमो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेरे ख्याल से अपने आप में बड़ा ही एफिशिएंट और बड़ा ही पावरफुल नोड आपने एंड में दिया है दर्शकों को, और इसको लेकर के निश्चित ही दर्शक अभ्यास करेंगे और इस संदर्भ में निश्चित ही इस चर्चा का लाभ सभी को मिलेगा। तो आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जो व्यावहारिक मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। तो साथियों, हम सभी ने युग प्रवाह के इस अंक में जिज्ञासा के अंतर्गत मन क्या है, मन की शक्तियों को हम कैसे जानें, मन को कैसे रुग्णताओं से हम दूर करें और कैसे इस मन को साध करके हम किसी भी उम्र वर्ग के हों, हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, हम किसी भी अवस्था में हो, अपने मन को और कैसे हम विकसित कर सकते हैं और कैसे सशक्त कर सकते हैं और इसके व्यावहारिक सूत्र क्या है, ये हमने जानने का प्रयास किया। इस संदर्भ में आपके मन में यदि कोई और जिज्ञासा भी हो या आप किन्हीं अन्य विषयों पर कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारी ईमेल आईडी emd@awgp.org पे हमें अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस पूरी चर्चा के दौरान कई ऐसे बिंदु जिस पे यदि आपको अलग से और मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए उपलब्ध कंटेंट आपके लिए है हमारी वेबसाइट www.awgp.org पे। वहाँ साहित्य उपलब्ध है, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर आप ध्यान, योग, आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक चर्चाएं, आध्यात्मिक अभ्यास, इस संदर्भ में विविध ट्यूटोरियल्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप हमारे इन विविध माध्यमों से आज की इस चर्चा से जो प्रायोगिक बिंदु आपको जीवन में अपनाने हैं, उस संदर्भ में विविध मार्गदर्शन आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है यह चर्चा आपके लिए अत्यंत लाभकारी रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे जिज्ञासा के नए अंक में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।